रेडी। नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव कीमो मीडिया क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या है मोल कॉन्सेप्ट, इन्हीं सब चीजों को जानेंगे। देखिए मोल कॉन्सेप्ट एक क्वांटिटी टर्म है। ये कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई चीजों को जानते हैं कि मैटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक पार्टिकल्स बनते हैं जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो कहा जाएगा एटम। एंड एटम आर ब्रेक इनटू द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड वी आल्सो नो कि द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू फॉर्म एन एटम एंड एटम इज कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल टू कंबाइन इट फॉर्म ए मैटर। जब मॉलिक्यूल को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मैटर बनेगा। लेकिन हम इन बातों के साथ-साथ ये चीजें नहीं काउंट कर पाते हैं कि इनमें कितनी क्वांटिटी है। मैटर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, या वो एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी में हम लोग जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल वो पढ़ते हैं 1 डजन। 1 डजन इक्वल टू होता है 12। एक क्वांटिटी हो गई 12 की। फॉर एग्जांपल 1 डजन ऑफ फैन, 1 डजन ऑफ एप्पल, 1 डजन ऑफ ऑरेंज। तो 1 डजन ऑफ ऑरेंज का मतलब क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि वहां ऑरेंज की क्वांटिटी जो होगी 12 क्वांटिटी होगी, 1 2 3 2 12। तो इससे ये एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी। तो इसी के बेसिस पे मोल भी एक क्वांटिटी है। इसी क्वांटिटी के बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो इसमें एक फिक्स क्वांटिटी है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23। तो इतने एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो सकते हैं। 1 मोल इक्वल टू इसके बराबर होता है। लेकिन जब ये क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी 1 2 3, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये मान लें कि 1 एप्पल इज इक्वल टू 10 ग्राम। अगर एक एप्पल 10 ग्राम का है तो यहाँ पे आएगा कि क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ एप्पल अगर इंक्रीज करेंगे तो मास भी इंक्रीज करेगा। तो इसके हिसाब से 1 मोल जो होता है कि 1 मोल इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस के बराबर होगा। अब यहाँ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आपको दो तरीके से दिए जाएंगे। फर्स्टली सब्सटेंस जो रहेगा ये हो गया एटम, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल। तो मास भी दो तरीके का होगा। एटम और मॉलिक्यूल की वजह से मास भी दो तरीके का होगा। फर्स्टली ये जो मास होगा, पहला अगर हम लोग इन बातों को स्टडी करें तो एक होता है एटॉमिक मास एंड सेकेंड इज ए मॉलिक्यूलर मास। एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज a sum of proton and neutron। एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहा जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास इज नोन एज। तो एटम को जो हम लोग स्टडी करते हैं तो एटम के मास को कहा जाता है एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के मास को कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। एटम किसको कहा जाता है कि द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। एंड मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है? मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम व्हेन द टू और मोर सिमिलर और डिसिमिलर एटम आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। फर्स्टली वी read Firstly, we know that what is atom? Atom क्या है? It is a smallest particle of matter, and it break into three sub atomic particles that is known as the electron, proton and neutron। एटम क्या हो गया? कि मैटर का जो सबसे छोटे भाग को एटम कहते हैं। दूसरा व्हाट इज मॉलिक्यूल? when two or more similar
और डिसिमिलर एटम are chemically combined to form a molecule. For example, H2, that is molecule. NaCl, that is molecule. ये भी क्या है? Molecule. But when the two of those similar atoms combine to form a molecule, that term is known as the element. इसको हम लोग element कहते हैं. And when the two or more dissimilar atoms are chemically combined to form a molecule, that term is known as the compound. And both are pure. दोनों क्या है? Pure होते हैं. हम लोग इसको pure में स्टडी करते हैं. तो ये क्या हुआ एटम, क्या हुआ मॉलिक्यूल? इस बेसिस पे हम लोग इन चीजों को जान रहे हैं. दूसरा बात है कि जब एटम और मॉलिक्यूल रहते हैं तो रियल सी बात है, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो उसके साथ साथ ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई या वॉल्यूम भी चेंज हो गई. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी स्केच पेन को कहें कि अगर इस स्केच पेन में 100 एटम है, इनको हम यहां रख दें तो इसी की क्वांटिटी अगर बढ़ाते जाएंगे तो 100 की क्वांटिटी में ये कंटीन्यूअसली क्या होगी? इंक्रीज करेंगे और एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. तो मोल कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ही यहां एक वॉल्यूम जो है एक फिक्स क्वांटिटी में रिप्रेजेंट होती है. आज हम लोग उनको भी समझेंगे, फिर सभी को मिला के रिलेट करके यूनिटरी मेथड की मदद से सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है. तीसरा है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर के बराबर होता है या 22,400 मिलीलीटर. ये लीटर या ये इतने मिलीलीटर वाला 1 मोल. तो जब इन तीनों मोल को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, एक टर्म आ जाता है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23. That is the number and that this number is known as Avogadro number. इस नंबर को हम लोग कहते हैं Avogadro number. And 1 mole is equal to we know that mass of substance, and we know also known as कि 1 mole is equal to 22.4 लीटर. ये इनके बाद तो that ये 4 तरीके के घर हो गए. ये मोल का घर हो गया, ये एवो नंबर का घर हो गया, ये मास का घर हो गया और वो वॉल्यूम का घर. हम लोग इसको इस तरीके से मान सकते हैं. यहाँ पे कौन सा हो गया? ये मोल हो गया. यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे हम लोग मास रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे. इन सब चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे और इन्हीं सब के बेसिस पे पूछा जाता है कि किसी भी सब्सटेंस में कितने वॉल्यूम होंगे, कितने मोल होंगे, कितने आयन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हीं सब चीजों. लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोगों को चाहिए कुछ न्यूमेरिकल फेज, न्यूमेरिकल टर्म चाहिए. आज हम लोग उन्हीं न्यूमेरिकल टर्म की मदद से और इसी 1 मोल इतने दूर के मदद से हम लोग इन चीजों को पहले 1 मोल मतलब मोल कांसेप्ट लोग सॉलिड के बेसिस पे पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन में पढ़ेंगे ताकि वो धीरे-धीरे अपग्रेड हो. ये हर एक क्लास से है, वो 9th to 12th या आगे के क्लास में आप उसको स्टडी कर सकते हैं. तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग आपको समझाते हैं, एक-एक चीजों को क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द number of atom in 20 gram of aluminum. ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम इज ए एटम. 20 ग्राम एल्यूमिनियम में आपको बताने कि 20 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने नंबर ऑफ एटम है. तो फर्स्टली हम लोग ये है कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या फॉर्मूला है. तो कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस एक जो यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आपको बताया है उन्हीं सब चीजों को लेके चलना है. तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए क्या है कि अपना एक दिमाग कंसंट्रेट करते हैं और एक फॉर्मूला लिखते हैं कि 1
इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23। P क्या कैलकुलेट करेंगे कर रहा है एटम, तो हम 1 मोल इक्वल टू इतना एटम लिखेंगे। अभी हम यूनिट मेथड की मदद से पहले यही समझे थे कि 1 मोल इक्वल टू इतने एटम इक्वल टू, अगर एटम रहेगा तो यहां मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या लेंगे एटॉमिक मास। क्या लेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो धरती पे बहुत सारी चीजों का लेंगे, एटॉमिक मास किसका लेंगे हम, तो एटॉमिक मास जिस सब्सटेंस का दिया है उसी का लेंगे। तो ये सब्सटेंस का नाम है एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम का लेंगे। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 ग्राम, ये फिक्स होता है। एक एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है, उसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अगर ऐड करेंगे तो उसका मास कितना आएगा 27। और यहां पे क्या है 1 मोल इक्वल टू उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो अब इन चीजों को एक बेसिक लिखे। क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 20 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, कि आपको 20 ग्राम एल्युमिनियम में एटम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या चीज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। ये चार टर्म ने बताया कि पहला घर मोल का है, दूसरा घर एटम या मॉलिक्यूल का है, तीसरा घर मास का है और चौथा घर जो है वो वॉल्यूम का है। तो हम लोग इन्हीं के बेसिस पे पढ़ेंगे कि एटम कैलकुलेट। तो एटम का घर कौन सा है, तो कैलकुलेशन के लिए बोला है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे हो गया क्वेश्चन मार्क और ये एटम लग गया। और क्या बोला है कि 20 ग्राम, तो ग्राम का घर ये है, तो ये हो गया 20 ग्राम। तो अब यहां पे देखिए यानी हमको इस 1 मोल से और 22.4 लीटर से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे क्या चीज दिखाई दे रहा है, इससे पहले ये पहला स्टेप देखिए, इसको इनिशियल स्टेप कहते हैं, और ये जो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं इसको हम फाइनल स्टेप कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है 6.022 into 10 और 23 ग्राम 23 एटम ऑफ एल्युमिनियम। 27 ग्राम आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, इतने एटम में, क्योंकि है ना ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब अगर इतने एटम में इतना मास है तो इतने मास में इतना एटम होगा। तो उसी तरीके से पहले इसको हम लोग सिंपल तरीके से लिखते हैं कि वी नो दैट 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम have 6.022 into 10 to power 23 atom of aluminium। बट आपको कितने बताना है 20 ग्राम बताना है। तो फर्स्टली 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो 1 ग्राम में 6.022 into 10 to power 23 upon 27 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब क्या करेंगे कि जब 1 ग्राम का पता चल गया तो हमें कितने ग्राम का निकालना है 20 ग्राम का निकालना। तो 20 ग्राम में कितने रहेंगे, तो अगर 1 ग्राम का इतना है तो किसी भी क्वांटिटी के लिए 20 में हम लोग क्या करेंगे 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा वैल्यू 6.022 into 10 to power 23 upon 27 into 20। अब इस चीजों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एकदम एक्यूरेट कि 20 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्युमिनियम है। तो आपने क्या चीजों को समझा, एक सिंपल तरीका है कि एटम पूछ रहा है और एटम दिया है। इस क्वेश्चन की मदद से एटम कितने उसके एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जब मॉलिक्यूल दिया है और एटम बताना है। जब मॉलिक्यूल दिया रहेगा और एटम पूछेगा और उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। तो अब हम लोग उसको तो आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात को समझते हैं। For example, next question, calculate the mass of aluminium atom in 0.5 mole। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एल्युमिनियम एटम। अब एल्युमिनियम एटम का मास बताना है कितने में, इन 5 मोल में, सॉरी 0.5 मोल। तो अब इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन लगाते हैं। आपको अभी तुरंत जो हम लोग अभी फॉर्मूला बताया कि ये यूनिटी मेथड की मदद से करना, आप इसी चीजों को लेकर के चलेंगे। तो फर्स्टली हम लोग पहले मान लीजिए क्वेश्चन को पढ़ के हमें नहीं समझ में आया तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, वही फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास
बच्चे मोल में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मोल को मॉलिक्यूल समझ लेते हैं। नहीं, मोल एक यूनिट है, अब मॉलिक्यूल एक क्वांटिटी है। तो अब इनमें क्या है, पूछा है कैलकुलेट द मास। तो हम लोग ये चार घर है, आपको चार बताया है, ये मोल का घर है, ये एटम का घर है, ये मास का घर है और ये वॉल्यूम का घर है। तो फर्स्टली क्या है कि कैलकुलेट द मास, मास कैलकुलेट करना है। तो मास का घर कौन सा है, थर्ड पोजीशन पे है। तो यहां हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये इतना ग्राम हमने लिख दिया। कितने पूछ रहा है, बोला 0.5 मोल। तो ये 0.5 मोल का घर ये 0.5 मोल मींस कि 0.5 मोल में आपको ग्राम बता रहा है। यानी इससे इनिशियल फेज में अगर आप लोग देखें तो इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है एटम का, और इस वॉल्यूम से भी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इनसे और इनसे। तो ऊपर वाले इनिशियल फेज में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 1 मोल इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। 1 मोल में कितने एल्युमिनियम के मास है, 27 ग्राम। पहले लिखेंगे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम have 27 ग्राम। फर्स्टली तो जब 1 मोल में पता है तो 0.5 मोल में निकाल देते। 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, 27 into 0.5। तो इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका इतना ग्राम। क्लियर? यानी पहले हम लोग को किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 की जरूरत पड़ेगी। ये देखना है कि इन चार घरों में किनके घर के बारे में पूछा जा रहा है, इसी की मदद से। इसी मेथड को कहा जाता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड। अब हम लोग समझेंगे कि अब मॉलिक्यूल दिया है और एटम कैसे निकालना है, कि किस तरीके से कितना मॉलिक्यूल दिया है और कितने नंबर ऑफ एटम की क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम atom in 20 gram of NaOH means सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम एटम का की क्वांटिटी आपको बतानी है 20 ग्राम। तो फर्स्टली हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि उसको मॉलिक्यूल फेज में स्टडी करेंगे, उसको किस चीजों में स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल में स्टडी करेंगे। तो पहला इसमें मॉलिक्यूल फेज में इसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23। फर्स्टली यानी वो चीजें मॉलिक्यूल, यानी वो क्या है, मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल लिखेंगे। और जब मॉलिक्यूल रहेगा तो यहां मास ऑफ सब्सटेंस लिख देते, तो यहां मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस हो गया मॉलिक्यूल, तो मास लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। यानी उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 40। ये कैसे चेक करेंगे, ये देखिए सोडियम का 23 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है और हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। इनको अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 40 ग्राम। तो ये हो गया कि NaOH का कितना हुआ, 40 ग्राम इक्वल टू वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो ये क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। हम ये जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम को पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास लिया है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले इन एटम को हमें मॉलिक्यूल को हमें एटम में कन्वर्ट करना है। इसमें मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट करना है, एटम में। तो क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। तो हम ये जानते हैं कि एटम का घर यही है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो एटम नहीं, पहले हम लोग मॉलिक्यूल निकालते हैं। कितने में, 20 ग्राम में। 20 ग्राम में हम लोग एटम निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। यानी इससे वॉल्यूम से और मोल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक इसके ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 20 ग्राम का मॉलिक्यूल बताइए। तो पहले ऊपर वाला 40 ग्राम है, पहले लिखेंगे वी नो दैट